नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 50 से ज्यादा स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं 14 स्थानों पर मार्ग को परिवर्तित किया गया है। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसको देखते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं कई प्रमुख मार्गों को परिवर्तित करने की वजह से आम लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। बैरिकेड्स लगाने के लिए जगह जगह सड़कों को खोदा जा रहा है। तो बीजेपी आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जाएगी। बीजेपी के प्रदर्शन पर कलेक्टर का बयान सामने आ गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे का बयान है बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर। उनका कहना है कि बिना अनुमति बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। रैली धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बीजेपी को किसी अप्रिय घटना के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। बैठकों में सभी राजनीतिक दलों को बताया जा चुका है इस बारे में। सभी राजनीतिक दलों की जब भी बैठक लेते हैं और अदरवाइज भी एसपी और मेरे साथ सवेरे भी कुछ राजनीतिक लोगों से चर्चा हुई है, तो हमने उनको स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की रैली या फिर किसी भी प्रकार के घेराव का कोई अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाएगा। जी, तमाम गाइडलाइन है वो बता दिए गए हैं। और इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उसकी पूर्ण जवाबदारी जो आयोजक है उनकी रहेगी। इस संबंध में भी संबंधितों को अवगत करा दिया गया। तो बीजेपी के आंदोलन पर मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के डर से आंदोलन करती है। साथ ही ये भी कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन बीजेपी के पास कोई काम धाम नहीं है। आरएसएस के कहने पर बीजेपी आंदोलन करने जा रही है। पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ आरएसएस से डराने से आके थोड़ा बहुत आंदोलन धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है, लेकिन हमारा जो विश्व आदिवासी का दिन में एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने वाले, ये आदिवासी प्रदेश है छत्तीसगढ़, इसको यहाँ के जनता भूल नहीं जाएंगे। जब उसको उनका पार्टी का आंदोलन मामला है, किसको अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए, लेकिन आदिवासी का अपमान करने वाला छत्तीसगढ़ में ये बुलंद चोरी ऐसा किया है, इसका जवाब 2023 में यहाँ के जनता देंगे। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, प्रदेश में कई प्रदर्शन आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन शायद ये प्रदर्शन काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन ये होगा। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके लिए आयोजक मतलब बीजेपी ही जिम्मेदार होगी। बहुत दिलचस्प होने वाला है आज। अवधेश, बिल्कुल बिल्कुल इस लिहाज से भी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी में सत्ता के परिवर्तन के बाद, मतलब संगठन में नए चेहरे आने के बाद, अब जो है बीजेपी पहली बार धरातल पर उतर के आंदोलन कर रही है। ये दावा किया गया कि प्रदेश भर से 1 लाख से ज़्यादा जो युवा है वो राजधानी में जुटेंगे और बीजेपी के तमाम वो नेता, या तो वो वर्तमान में बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं या आने वाले समय में दावेदार हो सकते हैं, वो तमाम नेता अति सक्रियता दिखाते हुए इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तेजस्वी सूर्या है, वो भी तकरीबन 9:30 बजे दोपहर में सुबह यहाँ पहुंचेंगे और वो भी दोपहर में होने वाले इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये सुमित कि बीजेपी पूरी शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी जो दावा कर रही है कि अब तक के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में विपक्ष का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा, तो उस बात की तैयारी
देखने को मिली कि बीते 15 दिनों से लगातार बीजेपी इसकी तैयारी में जुटी हुई। इसी बीच चेहरे में भी बदलाव हुआ। चेहरा बदलने के बाद भी जब पहली बैठक होती है तो इसी बात पर चर्चा की जाती है कि कैसे 24 तारीख के आंदोलन को व्यापक बनाया जाए, कैसे सीएम हाउस तक पहुंचा जाए, इस बात को लेकर रणनीति बनाई जाती है। और ठीक इसके दूसरी तरफ प्रशासन की बात कर ली जाए तो कलेक्टर का कहना है कि अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए जो आयोजक होंगे, बीजेपी होंगे, वो जिम्मेदार होंगे। 10 से अधिक मार्गों का अवरुद्ध कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। 1000 से ज्यादा अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है जो हर मोर्चे पे कमान संभालेंगे। 40 के तकरीबन जो बड़े अधिकारी होंगे पुलिस की, वो निगरानी रखेंगे। सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तैयारियां जो है सुमित दोनों तरफ व्यापक है। जितनी तैयारी बीजेपी कर रही है उतनी ही तैयारी प्रशासन की भी है। अब ऐसे में आज दोपहर जब 12 बजे ये घमासान शुरू होगा, उस वक्त की क्या तस्वीर होगी इसका इंतजार फिलहाल सबको है। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी की तैयारियों को देख के लगता है कि बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करे ना करे, लेकिन एक व्यापक आंदोलन जरूर राजधानी में आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल अवधेश, तैयारियां ऐसी कि बैरिकेडिंग के लिए सड़कें तक खोद दी गई हैं, गड्ढे कर दिए गए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है प्रदेश में। सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। 6% डीए बढ़ाने के बाद भी स्ट्राइक कर रहे हैं कर्मचारी, इससे सरकार नाराज। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। वासु लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण आग लगी है। तेंदुआ गांव में स्थित है वासु लॉजिस्टिक गोदाम। आग लगने के कारण अज्ञात हैं। आमानाका थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर से खबर है, लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण आग लगी है। वासु लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। तेंदुआ गांव में स्थित है वासु लॉजिस्टिक गोदाम, जिसमें आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी है यह अभी साफ नहीं हो पाया। आमानाका थाना क्षेत्र का मामला। लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। वासु लॉजिस्टिक गोदाम में यह भीषण आग लगी है। तेंदुआ गांव में स्थित है वासु लॉजिस्टिक गोदाम। आग लगने के कारण अज्ञात हैं। आग कैसे लगी है, आग लगने की वजह क्या है, यह अभी साफ नहीं हो पाया। रायपुर से खबर, तेलीबंधा बांध में गिरा है व्यापारी और 4 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद उसका शव मिल गया। रियल एस्टेट कारोबारी ने छलांग लगा दी थी। मरीन ड्राइव तालाब में कल रात छलांग लगाई थी व्यापारी ने। अनुपम केरिया का 4 घंटे के बाद शव मिला है। तेलीबांधा पुलिस जांच कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। राजधानी के मोवा क्षेत्र में महंगाई पर चर्चा का आयोजन किया गया, जहां महंगाई की चौपाल लगाई गई। तमाम कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। इस दौरान प्रभारी सचिव चंदन यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। क्या केंद्र सरकार के लिए करना है? उसी के खिलाफ कर रहे हैं। नौकरी तो मोदी सरकार ने कहा था, तो हमारे यहाँ तो जो बेरोजगारी का दर है वो पूरे देश में सबसे कम है। हम पूरे देश में सबसे अच्छा कर रहे हैं, तो सवाल तो केंद्र सरकार से करेंगे ना वो लोग। बिल्कुल, अभी आपने देखा कि महंगाई पर पूरी चौपाल लगी हुई है, महंगाई पर चर्चा चल रही है और देश में इस वक्त महंगाई पर चर्चा कांग्रेस कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो बेरोजगारी के मुद्दे पर कल बीजेपी यहां पर सरकार को घेरती हुई दिखाई देगी। ऐसे में देखना ये होगा कि किसका दांव कितना सही बैठता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। कवर्धा जिले में समिति प्रबंधक की मनमानी से किसान परेशान हैं। पुनरिया विकासखंड के खैर झटी सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले किसानों ने प्रबंधक की एक बार फिर शिकायत की। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक ने किसानों की जमा केसीसी की राशि डकार दी। करीब 45 किसानों की जमा की गई 17 लाख से अधिक की राशि प्रबंधक ने किसानों से तो ले ली थी, लेकिन शासन के खाते में जमा नहीं की, जिसके चलते किसान बैंक के रिकॉर्ड भी अभी भी कर्जदार बने हुए हैं। रिकॉर्ड में शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी का गठन कर दिया।
पंडरिया विकासखंड खरजीटी सोसाइटी के प्रबंधक ने हमारे 17 लाख रुपए किसानों का गबन किया है। जो केसीसी के रूप में किसान पैसा जमा किए थे प्रबंधक के पास, उसको प्रबंधक ने बैंक में जमा न करके गबन कर लिया है और इसके वसूली के लिए किसान लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी वसूली की कार्रवाई नहीं हुई तथा प्रबंधक के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत प्राप्त हुई थी और जो सीसीबी नोडल है उसको निर्देशित किया गया है और वो एक टीम गठित कर लिया गया है, जिसमें संभवतः और जो प्रशासनिक अधिकारी भी कोई ना कोई होगा और यदि मान लो उसमें कोई भी अपराध पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज समीक्षा करेंगे। गृह विभाग की समीक्षा बैठक आज होगी। गृह मंत्री करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक में आने वाले 4 गांवों की 155 एकड़ की फसल बाढ़ के पानी में डूब गई। ये पहली बार नहीं है, बल्कि 4 साल से हर बार यही होता आ रहा है। इसके पीछे कारण है रायपुर जिले के दुलना गांव में बना एनीकट। परेशान किसानों ने बताया है कि जब बांध से नदी में पानी छोड़ा जाता है तो दुलना वाले एनीकट का गेट नहीं खोलते हैं और फिर बाढ़ का पानी 1500 एकड़ के खेतों में भर जाता है। इधर कलेक्टर ने शिकायत को सही बताया और रायपुर जिले के अधिकारियों से तालमेल बैठाकर समस्या का समाधान निकालने की बात कही। एक तो बताया सर 4 साल 5 साल हो गया सर, हम लोग को अवगत कराते शासन प्रशासन। जब से डुन्ना डैम बना है, डुन्ना एनीकट, तब से कठौली, धुमा और परसठी, 4 गांव पूरा नदी नाले के जो किनारे हैं वो फसल ही नहीं हो पा रहा है सर। नुकसान 5 साल हो गए साहब, 5 साल हो गए। वो दुन्ना एनीकट के नाम से पानी जाम हो जाते, पूरा धान मन गल गए हैं। अभी आप कितना खर्च कर चुके थे? सर होकर पूरा खर्चा हो गया, रोपाई हो गया, खातू दवाई सब डाल रहे हैं। बालोद जिले के अमाडोला में करोड़ों की लागत से अधूरे पड़े आमा बाहरा बांध की दीवार टूट गई, जिसके चलते दीवार का मलबा और बांध का सारा पानी किसानों की फसलों तक आ गया। सैकड़ों एकड़ की फसलें खराब हो गईं। 2 दिनों से बांध की दीवार टूटने की जानकारी के बावजूद मौके पर कोई प्रशासनिक अमला अब तक नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि 25 साल से बांध का निर्माण अधूरा पड़ा है। इस बार तेज बारिश में दीवार टूट गई। अमाडोला में एक जो बांध बना है वह गेट वाले टूट के नीचे फसलों को पूरा नष्ट कर दिया है। ये 1985 में बना है, जिसमें एक ही गेट है। पानी अतिरिक्त पानी निकलने के लिए कोई साधन नहीं है। एक ही गेट से पानी निकालते, वो भी मतलब किसान के खेत में प्रति वर्ष गिरता है, जिससे मतलब किसान प्रभावित होता है, न धान बो पाता है न फसल उगा पाता है। कोरबा के SCCL मानिकपुर के बंद कोयला खदान में पानी भरा हुआ है, जिसे शहरवासी मानिकपुर पोखरी के नाम से जानते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो ये पोखरी पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। कलेक्टर ने कार्य योजना के 3D मॉडल का अवलोकन किया और सौंदर्यीकरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं और कार्य योजना पर चर्चा की है। उन्होंने पोखरी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स, टॉय ट्रेन, जेट स्क्वाय और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए। पहले विजिट भी किया गया था और वहाँ साइट को हम लोगों ने देखा है और जो भी हमारे इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं तो उनको बताया गया है कि वहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, इस टाइप की जो नई नई चीज़ें हैं जिससे पर्यटक आकर्षित होते हैं। ये बहुत ही अच्छे पहल है। मानिकपुर पोखरी बहुत दिनों से गंदगी और उससे बहुत ज़्यादा जूझ रही थी, उसको पर्यटन स्थल बदल रहा है तो बहुत अच्छी सोच है। कोरबा में इस बार तिरंगा ओढ़कर जगह जगह गणपति विराजेंगे। गणेश उत्सव पर अमृत महोत्सव का रंग छाया हुआ है। बीते 2 साल से कोरोना के प्रकोप की वजह से गणेश उत्सव का रंग फीका था, लेकिन इस साल तैयारियां जोरों पर। मूर्तिकार भी अमृत महोत्सव की थीम पर गणेश भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। मूर्ति बना रहे हैं, छोटा बड़ा सब प्रकार बना रहे हैं, जिसको जैसे मांग है। इस बार तिरंगा का थोड़ा सा मांग ज्यादा है, तिरंगा प्रकार से बनाएंगे, इसी हिसाब से अभी सब थीम सोच के हम लोग तो आए थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला थीम यहाँ मिल जाए। यहाँ उपलब्ध भी है और कारीगर जो है वो बोले हैं कि उस थीम पे हम
बना के दे देंगे करके। तो गणेश उत्सव की शुरुआत देश में होनी है और इस साल गणेश उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि कोविड की कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं रहेंगे, कोविड की कोई गाइडलाइंस इस बार नहीं रहेंगी। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मुंबई से बड़ी खबर है, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ट्वीट कर संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट करने की अपील की है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट कर जानकारी दी है, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक बार फिर से अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव। देखिए, निश्चित तौर पे देर रात को जो है उन्होंने ये जानकारी जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स उन्होंने ये कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही उन सभी लोगों से अपना टेस्ट करवाने की अपील की जो उनके संपर्क में जो है आए हैं। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन इस दिनों कौन बनाया करोड़पति 14 की शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि सेट पर शूट के दौरान वो काफी एहतियात बरत रहे थे। हालांकि अमिताभ ने ये नहीं बताया कि उनमें लक्षण नजर आ रहे हैं या नहीं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो अस्पताल में है या घर पे। इसके अलावा अभी तक ये भी नहीं पता चल पाएगा कि अमिताभ बच्चन को कहाँ और कैसे कोरोना संक्रमण हुआ। कौन बनेगा करोड़पति 14 के सेट पर अमिताभ क्रू मेंबर्स के अलावा कई कंटेस्टेंट के संपर्क में आते हैं, लेकिन इस दौरान पूरी सावधानी बरती जाती है और कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जाता है। केबीसी 14 के अलावा अमिताभ कई और प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। इनमें फिल्म ऊंचाई है और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है जो जल्द रिलीज होगी। जैसे इस बात की खबर आई कि अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित है, उनके लिए फैंस जो है दुआ मांगने लगे। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन को 2 साल पहले यानी 2020 में भी कोरोना संक्रमण हुआ था। उस समय वो कई दिन तक मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती रहे थे। फैंस दिन रात अमिताभ बच्चन के ठीक होने की दुआ कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने अब जैसे ही दोबारा कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी तो फैंस घबरा गए हैं। फैंस उन्हें गेट वेल सून विश कर रहे हैं और अपना ख्याल रखने के लिए जो है कह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 2020 में अमिताभ के अलावा अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या बच्चन भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। क्योंकि अमिताभ पहले से लीवर और श्वास संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, ऐसे में डॉक्टरों ने अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है कि वो घर में ही क्वारंटाइन है और वो लोगों से उन्होंने अपील किया कि जो जो उनके संपर्क में आया है वो भी अपना टेस्ट जरूर करवा लें। बिल्कुल, तो मुंबई एडिटर अमित राय जी बता रहे हैं कि होम क्वारंटीन ही अमिताभ बच्चन हुए हैं और उन्होंने ट्वीट कर भी जानकारी दी है, संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। अमित, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, 1.5 महीने से स्वाइन फ्लू से 6 की मौत हो गई है प्रदेश में। 1.5 महीने में स्वाइन फ्लू से 6 की मौत हुई। स्वाइन फ्लू के कुल मरीजों की संख्या 128 हुई। 61 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। स्वाइन फ्लू के 67 मरीज रायपुर से मिले हैं। स्वाइन फ्लू के कुल मरीजों की संख्या 128 हो चुकी है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।